ओम शांति। आज सामने असंध के भाई बहने हैं, साथ में उत्तराखंड गढ़वाल के भाई बहने हैं। मुझे याद है मेहरचंद भाई जी ने बहुत प्यार से निमंत्रण दिया था और हमने टाइम निकाला था लगभग 1 महीने के लिए असंध के आसपास में। उसके साथ साथ में उत्तराखंड में शायद पहली बार हम गए थे, वहाँ बहुत अच्छा लगा था मुझे। काफ़ी सारे स्कूलों में, वहाँ के जेलों में और साथ में काफ़ी सारी सेवाएं की थी। तो विशेष अभी इस बार ये सोचा कि साधनों के द्वारा हम आपके पास पहुँचेंगे, इसीलिए इस साधन के द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं। आज बाबा ने आजकल बहुत अच्छे अच्छे साधन निकाले, तो इसीलिए साधन के द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं। तो खास उषा बहन जी, नीलिम बहन जी, मेहरचंद भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको खास याद किया। तो आज का बहुत और ख़ास तो ये कार्यक्रम 5-6 दिन के लिए रखा है। मम्मा डे हैं और वर्तमान समय आप सभी देख रहे हैं। हमें अपनी स्व उन्नति करनी है, तो स्व उन्नति के लिए खास हमें अपनी स्व उन्नति करनी है, इसलिए खास ये प्रोग्राम रखा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। बहनों ने बहुत मेहनत करके 5-6 टॉपिक बनाए हैं। तो विशेष आज का पहला दिन का टॉपिक है हमारे पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, इसका कितना महत्व है और उस स्थिति को हम कैसे बनाएं। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि आप सभी विश्व परिवर्तन का कार्य कितना तेजी से चल रहे हैं। प्रकृति के तरफ से, सभी तरफ से सब देख रहे हैं। वैसे तो आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा समय बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए अपना एक एक समय, एक एक सेकंड स्व उन्नति के लिए लगाओ। तो विशेष ये आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर है। और विशेष अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति, ये हमारा ज्ञान का फाउंडेशन है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हम निरंतर परमात्मा से कनेक्ट रह सकते हैं। जितना आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हम प्रभु मिलन कर सकते हैं। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय इस स्थिति की मेहनत करने, बाबा कहता है यह पहला तुम्हारा सबक है। इस पहले सबक को पक्का करो। जितना हम ये आत्मिक मेहनत करते, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करते, हमारे अंदर दैवी गुण और दैवी संस्कृति आती है, हमारे अंदर एकाग्रता आती है। आत्मा के स्वरूप में टिकने से ही हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, काम क्रोध के, इन संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक स्थिति ही परमात्मा से मिलने का असली साधन है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो।
आत्माभिमानी बनो। जितना हम ये आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, उतना मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आती है। आत्मा के स्वरूप में टिकने से ही वायुमंडल हम अच्छा बना सकेंगे। आत्मा के स्वरूप में टिकने से किसी के भी दोष हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमें दोष क्यों दिखते हैं? देह भान में आने से दोष दिखते हैं। जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, उतना हमारे अंदर गुण और शक्ति आती है। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। देह भान वालों को सहन नहीं होगा। जो आत्मिक स्वरूप में टिकता है, टिका रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे, योग लगा रहेगा। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला एवर रेडी है। कभी भी अपने धाम में जाने के लिए तैयार है। वह संपन्न है और संपूर्ण बन सकता है। वास्तव में पहला लेसन यही हमारा अंत का लेसन भी है। जो हमारा पहला लेसन वही हमारा अंत का लेसन है। बीच का नॉलेज, ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान है आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर इतना हमने ज्ञान समझा लेकिन आत्माभिमानी स्थिति नहीं रही, ज्ञान को समझा ही नहीं। इसीलिए अब अंतिम समय के पेपर होंगे। अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए ये आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। जो आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, एक सेकंड का पेपर होगा अंत में, उस एक सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये आत्मा का लेसन हमें पक्का चाहिए, बहुत काल का। इससे हम विकारों से बच सकते हैं। शरीर रूपी घर थोड़ी डीम होती गई, कम होती गई। जैसे जन्म लेते रहे आत्मा की लाइट डीम हो गई। जैसे डीम हो गए, इस शरीर में जैसे अंधेरा होने शुरू हो गया। और इसीलिए इस शरीर रूपी घर में काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे विकार के भूत घुस गए। अब हमारा भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगाना है, विकारों को भगाना है। लाइट जलाकर रखो। लाइट जलाई नहीं, अंधेरे को थोड़ी भगा सकेंगे। कितना भी भगाएंगे जाएगा ही नहीं। लाइट जलाओ, अंधेरा भाग जाएगा। मुझे विकारों पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, मुझे अपनी लाइट को बढ़ाना है, लाइट को जलाना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा हूं, इस मूर्ति को भूलो नहीं। अभी मुझे लगता है पिछले सप्ताह की काफी सारी मुरलियां जो चली, हर मुरली में बाबा कहते आत्मा समझो बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा समझो। ये आत्मा का लेसन हमें राजाई दिलाएगा, विजयी बनाएगा। इसलिए कोई भी विजय करने के लिए जाता है, उसके मस्तक पर तिलक लगाते। अर्थात अगर हमें विजयी बनना है, ये आत्मा का तिलक लगा कर रखना है।
इसीलिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, आत्माभिमानी वाला ही योग युक्त रह सकता है, क्योंकि सारा दिन वो आत्माभिमानी होने के कारण उसकी बुद्धि परमात्मा से लगी है। इस संसार की कोई भी निगेटिव बातें वो देखेगा नहीं। आत्माभिमानी वाला निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करता है, बुराई को भी अच्छाई में बदलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। हमारे दो लक्ष्य, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना, जिसको भी बाबा के शब्द में बाबा कहते बाप समान बनो। जैसे बाबा हमारा निराकार है, हमें भी निराकारी स्वरूप में टिकना है। और जितना हम इस आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, जैसे बाबा सबका प्यारा बना, वैसे हम भी सबके प्यारे बन सकेंगे, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहने वालों से गलतियां नहीं होगी। तो जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है, अशरीरी, विधेयी, बिंदुरूप, बीजरूप, सत्युग का लक्ष्य तो उसकी परछाई है। संगम की परछाई है सत्युग का लक्ष्य। वो अपने आप सत्युग में आपको पद मिलेगा। हाँ, अगर हम अशरीरी बने नहीं, विधेयी बने नहीं, कहेंगे हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करें, नहीं मिलेगा। इसलिए ये बनो, सत्युग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको मिलेगा। इसलिए ये आत्मा का हमें पाठ पक्का करना है, और बातों में हमें नहीं जाना है। बस इस एक को ही लेसन को पक्का करना है, सारी मेहनत से छूट जाएंगे। आज कई सेवाओं में मेहनत करते हैं, कई सफलता के लिए मेहनत करते हैं, योग के लिए मेहनत करते हैं। आत्मा का मेहनत करेंगे तो सारी मेहनत छूट जाएंगे। हम आत्मा समझे ही नहीं तो बाबा भूल जाएगा। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी उसको भूल जाता है। इसीलिए खुद की स्मृति सदा बनी रहे। बाबा कहते पहले आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। हम योग में बैठते हैं, सीधा ही बिना आत्मा अभिमानी से ऊपर जाएंगे, वापिस जल्दी आएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी होकर के बैठना है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब आग के पास कोई जाएगा तो गर्मी का अनुभव होगा, कमी अटक। हम क्या करते हैं साइलेंस में, हमारी आत्माभिमानी स्थिति तो गुणचर्या में। और तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी, क्योंकि जिसको अभिमान आता है, फीलिंग होती है, उसके संकल्प बहुत तेजी से चलते। अरे मुझे पूछा ही नहीं, मेरे को बुना पूछे क्या, मैंने इतना सहयोग किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं भी एक प्रकार की पूछ है। और जिसको ज्ञान में चलने के बाद इसने मैंपन नहीं छोड़ा, ये वो सब त्रेतायुग में आएंगे। क्योंकि सतयुग में जो गोप गोपिकाएं किसी को भी पूछ नहीं है, क्यों? वो निरहंकारी थे। और जो राम के साथ जो भगत है सारे, सबको पीछे से पूछे अभिमान। इसीलिए मुझे निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी वाला ही निराकारी बन सकता है। जैसा ज्ञान में चलेंगे, जैसा सेवा करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, ये अभिमान बढ़ता ही जाता है। बाकी विकार तो पता चलेंगे, लेकिन अभिमान पता नहीं चलता। इसीलिए हमारे एक स्वर्ग में जाने वाला चित्र है,
लास्ट का प्रदर्शन एक आंख वाला चित्र, उसमें स्वर्ग में जाने के लिए कुछ प्रावधान बताएं। पहला है काम वाला, दूसरा है क्रोध वाला, तीसरा है ये। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अहंकार। अहंकार आया, 7 मंजिल से नीचे गिर गया। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले 3 बातें बताई। बच्चे, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो मेरे अंदर अभिमान है, उसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। मुझे लगता है कल या परसों की मुरली में था, बच्चे मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो, सहन करो, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ये बाबा को क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि इससे बिना सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। अभिमान वालों को सहन नहीं होगा, इसलिए से निरहंकारी बनना है। वास्तव में हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा क्या करता है? हमारे अंदर बहुत सारी विशेषता, बहुत सारी कलाई भर देता है। वास्तव में कला विशेषता हमारी नहीं होती, लेकिन ये बाबा ने भाग्य बनाने के लिए दी होती है। लेकिन कई बार उस कलाओं का, विशेषता का जब कोई वर्णन करता है, भाई तुमने तो बहुत अच्छा भाषण किया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तब जाकर के हमें लगता हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, अभिमान आता है। जैसे कठपुतली डांस करती है, कठपुतली के पर्दे के पीछे कोई बैठता है और कठपुतली को नचाता है, लेकिन देखने वालों को वो पीछे वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे वाला महीन धागे बांध करके उसको नचाते। इसी तरह हम भी कठपुतली हैं, ऊपर परमधाम में बाबा बैठा है और वहां से हमारे से कार्य करा रहे। इसीलिए कोई भी कार्य किया, वाह वाह हो गई, प्रभु को अर्पण कर दो। बाबा आपने कराया, बाबा आपने। मैं खुद मेरे जीवन का अनुभव आपको सुनाता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल में गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। एक ही रूम थी, 7 कक्षा थी। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, आपने बस पैसे नहीं, कहाँ जा रहे? हमने कहा स्कूल में। कहा कि पैसे नहीं। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाऊं। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, और मैं तो एकदम अनपढ़ परिवार में, जहाँ हमारे घर में तो 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे, कहीं भी सोते थे खेतों में ऐसे। तो जब स्कूल में जाना शुरू किया, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है, तो चोरी भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़ना है। मैं रद्दी से डायरी लाता था और पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसे करके 7वीं पास हो गया। 8वीं 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। उसमें 3 लोग का चित्र, ये कैसे युग बदल रहे हैं, संसार बदल रहे हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा गीता के वचनानुसार आए हैं और आ करके गीता का ज्ञान दे रहे इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा। और ये युग बदलेगा अभी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद सभी आत्माओं को वापिस अपने परमधाम जाना है। और जो इस कलयुग के अंतिम समय इस विद्यालय में ये ज्ञान सीखेंगे, योगा सीखेंगे, वो सतयुग में आएंगे। सतयुग में 9 लाख संख्या होती है। तो मुझे भी लगा मुझे भी उसमें सतयुग में जाना है। तो मैंने क्या किया, उस एड्रेस पर और एक पत्र लिखा, वहां से किताब आई, उसका कोर्स किया। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। फिर बड़े शहर में गए, वहां एक गीता पाठशाला मिली, रोज जाना शुरू किया। कहाँ मैं पुलिस से डरता था, लोगों से डरता था। पहले मैं 2 शब्द भी नहीं सुना सकता था। और ड्रामानुसार मधुबन में आए, सेवा करते करते 2 साल के बाद दिल्ली गए। 8-9 साल दिल्ली में रहे, हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा। वहाँ से फिर मधुबन में आए। मधुबन में किचन की सेवा मिली। किचन की सेवा करते करते दोपहर के टाइम पर बगीचे में बैठ करके तपस्या धाम में माताओं को कुछ सुनाना शुरू किया। करते करते बोर्ड लिखते थे, करते करते काफ़ी सारे स्कूलों में सेवा कर
नेगेटिव संकल्पंती को कम पॉजिटिव पैदा किया। दुखी है जिसके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, ज्यादा है, वो दुखी है। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को कम चलाना, उसका एक अलग से हमने टॉपिक लिया हुआ। सकारात्मक जीवन शैली, शायद सोमवार का है, पता नहीं मुझे, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। 1 घंटे का टॉपिक है ये। कैसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को चुप रखना है। सकारात्मक जीवन शैली कहने का मतलब सोल कॉन्शियस बनने के लिए पॉजिटिव सोच जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है। 4 बातें बताई। 5वीं बात है, जितना समर्थ सोचेंगे, सोमानु में रहेंगे, सोमान में रहने से सोल कॉन्शियस बनेंगे। सोमान से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। इसीलिए सोमानों का अभ्यास, बाबा ने तो बहुत सारे सोमान दिए। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं। सोमान में रहने से मन बुद्धि को एक ठिकाना मिलता है। अगर मन बुद्धि को ठिकाना नहीं देंगे, मन बुद्धि भटकेगी। बाबा कहता है मन एक जिन्स है, उसको सोमान दो, चढ़ो उतरो, अभ्यास करो इसका। अगर इस जिन को काम नहीं देंगे, व्यर्थ सोचेगा, खा लेगा आपको। खाली मन शैतान का घर। इसीलिए सोमान, हमें रोज कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास करना है। और हर विकारों के सोमान अलग अलग है। हर बीमारी की दवाई अलग अलग होती है, टैबलेट्स। इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग है। जितना सोमान में रहेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे। इसलिए हमें रोज सोमानों के अभ्यास करनी है। 6ठी बात, अगर मुझे सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी अशरीरी बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, योग अभ्यास, यथार्थ योग करना। जो यथार्थ योग करता है वही अशरीरी विधेयी बनता है। योग करना अर्थात आत्मा की बैटरी को चार्ज करना। जितना बैटरी को चार्ज करेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे। इसीलिए हमें रोज अमृत वेले का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, ये योग जितना करेंगे उतनी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। लेकिन केवल योग में केवल बैठना पर्याप्त नहीं, लेकिन बैठ करके चेक करो बुद्धि का है, मन का है। नहीं तो भक्ति मार्ग में माला जप रहे, राम 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 राम, देखना बेबीली दूधना, राम राम राम। इसी तरह यहां बैठे ही बाबा के रूम में या बाबा के फोटो के सामने, लेकिन ध्यान कहीं और भटक रहा है। क्योंकि हमारे योग का आधार है बुद्धि, जिसको ही दूसरे शब्द में कहते हैं ध्यान। हमारी आत्मा कोई बॉडी से निकल करके परमात्मा को मिलने के लिए नहीं जाती। आत्मा एक बार इस सत्युग में आई, पूरा युग का, चारों युगों का पूरा पाठ कर बजा करके वापिस जाती। क्योंकि ऊपर से आने का गेट बंद है। ऊपर से ऊपर जाने का गेट बंद है, आने का गेट तो खुला है। इसीलिए यहां से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए वहां कैसे जाते हैं? बुद्धि के द्वारा ध्यान चला जाता है। जितना ध्यान वहां जाएगा, मन भी जाएगा। ध्यान के पीछे मन अपने आप, जितना ध्यान और मन जाता है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, उस समय प्लग में कोई बैटरी नहीं जाती, तारे जाती है। जो मोबाइल के साथ कनेक्टेड 2 तारे, वो जाकर के प्लग को टच करती है, उससे वो ऊर्जा आती है।
में रोज करके अपने, इसलिए आत्मा करना है। तो इसलिए ये गाड़ी पक्का करना है। बाल छिल से घास और करके कपड़े पहनाते, कपड़े पहना करके श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी बनी है? ये हड्डी है, हड्डी मतलब बांस, और उसके ऊपर घास मतलब नसें। हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें, नसें क्यों रखे हैं? जैसे अगर घास उस बांस को नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मिट्टी तो गिर जाएगी नीचे। इसी तरह ये इतनी सारी नसें बॉडी में है ताकि खून मांस चिपक जाए। तो घास है और उसके ऊपर खून और मांस है, और ऊपर से पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब लेकिन जिसकी गोरा रंग है, चमड़ी पीली है, उनको तो अभिमान आएगा, मैं बहुत अच्छा हूं। देखें 10 बार जाकर आईने को तोड़ते रहेंगे, हम कैसे है, कै है। लेकिन वास्तव में सुंदर कौन है? शरीर सुंदर नहीं, आत्मा सुंदर है। कितना भी कोई गोरा हो, अच्छा हो, आत्मा चली गई, कहेंगे इसको रवाना करो। हमारा प्यार है आत्मा से, बॉडी से प्यार नहीं है। इसलिए बाबा कहते आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मन को देखना। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। अगर किसी का शरीर बहुत सुंदर लगता है, आकर्षित लगता है, उसके शरीर को इमर्ज करो, अच्छी तरह शरीर को ऊपर से देखो। अब ये अभ्यास, ये फील करो, अब उसके अंदर, उसकी ऊपर की चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का देख रहे तो कैसा लगेगा? खून बह रहा है, मांस है। अब किसी का समझो हाथ जला हुआ है, जला बिल्कुल, कैसा लगता है? इसी तरह जब हम चमड़ी को देखते तब आकर्षित होते। इसलिए खुद के भी शरीर को भान भूलने के लिए बिना चमड़ी का शरीर देखो। मैं जा रहा हूँ, बिना चमड़ी का शरीर है, मक्खियाँ बैठे, कोई देख करके वो डर जाएंगे। इसलिए आत्मा है, आत्मा हूँ, इसका पाठ पक्का करना है। शरीर क्या है? जैसे कोई सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, खांसी करने के बाद जो कप निकलता वो ढेर डाल दिया, और डब्बे को आपके हाथ में दिया कि ले लो, इसको प्यार करके। नहीं नहीं नहीं, कहीं कितना लेट्रिन भरा हुआ, कप भरा हुआ है, इसके अंदर हड्डी मांस भरे, मुझे नहीं चाहिए, वो उसको कहेंगे इसको फेंको जल्दी। इसी तरह शरीर है ही क्या? अंदर वही कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई, बहुत सारा लेट्रिन भरा हुआ है, और ऊपर से एक चमड़ी है, ये सोने का लगता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा है, इसीलिए हम आपस में मिलते, आपस में बैठते। इसीलिए जो महत्व की चीज है, हीरा है, उसको देखना है। इसीलिए जितना आत्मा को देखेंगे, नष्ट मोहा बनेंगे, स्मृति लब्धा बनेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति से ही हमें परम धाम घर याद आएगा। इसलिए यह आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं जब शुरू में, जैसे मैं बता रहा था, जिस दिन मैं गीता बादशाह में गया, तो गीता बादशाह में गया तो पहली दिन मुरली चल रही थी, पूरी मुरली थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। और जब मैं बाहर आया तो मैंने अपने हाथ पर लिखा हुआ है, यहाँ मैं आत्मा, अभी भी लिखा हुआ, ये लिखा था मैंने 85 में लिखा था। और हमने इसका अभ्यास किया, जैसे मैंने अपना अनुभव सुनाया, कहाँ मैं पुलिस से डरता था, कहाँ मेरे को कुछ, हमारे जो गीता सेंटर पे बहने कहते तुम तो बुद्धू है, तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, मेरे को तो डर लगता था। लेकिन हमने ये आत्मा का पाठ पक्का किया, और इस आत्मा के पाठ ने आज देखो कहाँ पहुँचा दिया, मधुबन के महारथी तक पहुँचा दिया। तो मैंने क्यों ये क्लास नहीं कराया, लेकिन हमने जो किया आत्माभिमानी बनने के लिए, स्थिति बनाने के लिए, वो अनुभव के आधार से हमने आपको बताया ये कुछ बातें। तो पहली बात बताई, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा करनी। अभी मैं खुद भी, अभी भी अगर समझो इंटरनेट की कोई गलत चीज़ देख ली, कोई ऐसी चीज़ देख ली, पवित्रता भंग हो गई, अभी भी मेरे को फिर सोल कॉन्शियस रहना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ध्यान देता हूँ पवित्रता की, मेरी पवित्रता सदा बनी रहे। इसलिए पवित्रता की ऊर्जा को यूज करना है। मनसा वाचा भी, ऐसे नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन तो है, लेकिन परचिंतन करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, ये भी अपवित्रता है। कई बार मैं देखता हूं, कई हमारे बीके भाई बहने हैं, लेकिन उनका चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ है ब्रह्मचर्य है, कुमार कुमारी,
क्यों अंदर निगेटिविटी है, ये भी वो सोल कॉन्शियस नहीं रह सकती। इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव। इसलिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई अगर मुझे सोल कॉन्शियस का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना। पांचवी बात बताई विधि पूर्वक योग करना, योग तपस्या। छठी बात बताई सोमानु के अभ्यास। सातवीं बात बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके फिर सोना। मधुवन निवासी से भी भाग्यशाली कौन है, जो परमधाम निवासी बनकर के रहते हैं। इसलिए आप भी आसन से ऊपर आना, हम भी यहां से मधुवन से ऊपर ही जाते हैं बाबा के पास ही। और साथ में मोमबत्ती का अभ्यास। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आत्माभिमानी बन जाएंगे। जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जब लगाते हैं उसकी फ्लेम हिलती रहती है। इसी तरह ये शरीर मेरी एक मोमबत्ती है, मैं आत्मा एक ज्योति हूं। जैसे गाड़ी जब चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो लाइट को ऑन करके फिर चलाते हैं, बिना लाइट की गाड़ी नहीं चलाते, और खास तो अंधेरे में। इसी तरह मुझे भी ये शरीर गाड़ी चलाते समय ये आत्मा अभिमानी की लाइट को ऑन करके चलना है, और मेरी गाड़ी कलयुग के अंधेरे में चल रही। यह आत्मा का दीपक सदा जलता रहे। इसी तरह विभिन्न प्रकार के अभ्यास करना है। बहुत और भी कई बातें हैं, लेकिन इतनी भी बातें आप करेंगे। जैसे लंदन जाना है तो घर में बैठ कर के लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जाएंगे।